आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 14। होरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो चुकी थी। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारद। दोनों जून ना मिले, 1 जून तो मिलना ही चाहिए। भर पेट ना मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई कै दिन रह सकता है, उधार ले तो किससे? गांव के छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता था। मजूरी भी करें तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। साँझ हो गई थी, छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन ना मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मगरू शाह ने केवल इनकार ही ना किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से ढेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब आकबत में देंगे, खोटी नीयत हो चुकी है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती है। कारकून की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपए रुपए ही नहीं हैं, और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहाँ से रुआसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब वह गालियां देती थी। हत्यारा, गऊ हत्या करके भागा, मुंह में कालिख लगी है, घर कैसे आए? और आए भी तो घर के अंदर पाँव ना रखने दूं। गऊ हत्या करते इसे लाज ना आई? बहुत अच्छा होता, पुलिस बांध करके ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना ना कर सकी। बोली, रोटी कहाँ से बने, घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया। बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुनिया की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि यह होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत ना हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतों की ही कमाई है कि किसी और की। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने ही से कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतों ने ना संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जौ ना था। धनिया अभी कुछ कहने ना पाई थी कि वह फिर चल दी और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाए देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई।
आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली, सब का सब उठा लाई कि घर में कुछ छोड़ा, कहीं भागा जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया ने उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूं, 5 मन मटर हुआ। तुमसे क्या छिपाना, दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2 महीने में फिर मकई हो जाएगी। आगे भगवान मालिक हैं। झुनिया ने आकर आंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने चली। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रस धार में बहने लगा। पुनिया बोली, महतों को डांट देने की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखरू कैसे होते? भाभी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कह, बुरा क्यों मानूंगी? ना कहूँगी, कहीं तुम बिगड़ने ना लगो। कहती हूँ, कुछ ना बोलूँगी, कह दो। तुम्हें झुनिया को घर में रखना ना चाहिए था। तब क्या करती? वह डूब मरती थी। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ ना कहता। यह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली? अभी इतने ही से गला नहीं छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है, मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बैठा है जो उससे लड़े? इस सत्यानाशी गाय ने आकर घर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख दिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दिनों का फेर है कि आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। तू किसी का एहसान नहीं मानती, यही तुझ में बुराई है। एहसान क्यों मानूं? मेरा आदमी उसकी गृहस्थी के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जिठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब अनाज चुक जाता, मन दो मन दे जाती। मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा ना हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकलती थीं। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियां होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारे कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे आघाती ही ना थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं, असरफियाँ बरस रही हों। बटोर लो, जितना बटोरते बने। खेतों में जहाँ बगुले उठते थे, वहाँ हल चलने लगे।
बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गहरियों का मुआयना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया और वहाँ से गरेड़िया की तरह दौड़े, मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई, एक एक हाथ की होके रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदो से लगान थोड़े ही चुकेगा, महाजन का पेट थोड़े ही भरा जाएगा। हाँ, गौओं के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपए ना मिले, तो एक दिन वह झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारा कौल? इसी मुंह से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो ऊख पेर गच चुके, लाओ रुपए मेरे हाथ में। होरी जब अपने विपत्ति सुनाकर और सब तरह से चिरौरी करके हार गया और भोला द्वार से ना हटा, तो उसने झुंझला कर कहा, तो महतो, इस बखत तो मेरे पास रुपए नहीं हैं और ना मुझे कहीं उधार ही मिल सकता है। मैं कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास ना हो, घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं, और ना मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए है या नहीं। तुमने ऊख पेर कर रुपए देने को कहा था, ऊख पेर चुके, अब रुपए मेरे हवाले करो। तो फिर जो कहो वह करूं। मैं क्या कहूं, मैं तुम ही पर छोड़ता हूं। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास ना आया हो। फिर हतबुद्धि सा सिर झुकाकर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं? दोनों बैल चले गए, तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर से बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है। मुझे अपने रुपए चाहिए, और जो मैं कह दूं, मैंने रुपए दे दिए। भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है? यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगा जली लेकर कह दो कि मैंने रुपए दे दिए तो सब्र कर लूँगा। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या ना करता, लेकिन कहूँगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते? हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता, हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वह दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? झुनिया मेरे घर में आ गई तो मुझे कौन सा सरग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपया डांड अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का ना रहा, और अब तुम भी मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल ना मालूम था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को झुनिया घर में आ गई। उस बखत मैं घर में ना रहता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। आगे की कहानी अगले भाग में।